नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि हमने अर्थमेटिक समाप्त कर लिया, आप सभी को पता है, और अब हम एडवांस मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं वन शॉट सीरीज में। और आज हमारा वन शॉट सीरीज से जो हम एडवांस मैथ का चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था हम पार्ट वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि पहली जो वीडियो होगी हमारा, यानी कि जो 10th जो हमारी वीडियो है, ये लाइन एंड एंगल की होगी। जो हम लाइन एंड एंगल से शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ की। ठीक है, ज्योमेट्री को मैं 4 पार्ट में आपको डिवाइड करके प्रोवाइड करवाऊंगा। एक में आप पढ़ोगे चतुर्भुज, एक में आप पढ़ोगे त्रिभुज, और एक एक में आप पढ़ोगे सर्कल। यानी कि 3-4 अलग अलग वीडियो बना के आपको दूंगा मैं। ये लाइन एंड एंगल की पहली वीडियो है। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आपको इन सभी की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है आपको। और इस कोड को आप स्कैन करके, इस बार कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और धीरे धीरे आपको समझा के और जल्दी से जल्दी मैं सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे। बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, और इसको अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। और बढ़िया 45 से 50 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई है वो एक पॉइंट से शुरुआत हुई है, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। ठीक है, पॉइंट। पॉइंट या बिंदु बोलते हैं हम उसको। ठीक है, पॉइंट से शुरुआत हुई है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिसकी तो नो लेंथ, यानी कि कोई लेंथ नहीं होती इसकी। ठीक है, कोई लंबाई नहीं होती। लेंथ को आप बोलते हो लंबाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। और नो ब्रेथ होती है इसकी, BREATH। नो ब्रेथ होती है, यानी कि इसकी चौड़ाई भी नहीं होती कोई भी। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी नहीं होती, ना लंबाई होती ना चौड़ाई होती। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। अब कई सारे पॉइंटों को जब आप मिलाते हो, कई सारे पॉइंटों को जब आप मिलाते हो, तो उसको बोलते हैं हम लाइन। वो बनती है लाइन या रेखा। ठीक है, लाइन बनती है या रेखा बनती है। अगर दो पॉइंटों के बीच में बनाते हो, जैसे ए और बी, दो पॉइंट, और इन दोनों को आप मिलाते हो, तो इसको बोलते हो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। मैं कोशिश करूंगा आपको आजकल जो चल रहा है, जितनी थ्योरी की आपको जरूरत है, जितनी थ्योरी की आपको जरूरत है उतनी मैं आपको साथ साथ करवाता चलूंगा। वैसे इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है ज्योमेट्री की, इसलिए जितना हो सकेगा मेरे से जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी का, वो मैं आपको यहाँ पूरी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि जिनका एंड दे रखा है, और उनके बीच में हमने एक रेखा खींच दी, तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, या रेखा खंड बोलते हैं, रेखा खंड। ठीक है। अब एक पॉइंट होता है, यानी कि एक पॉइंट दे दिया ए, इससे एक रेखा निकाल दी जिसका आगे कोई एंड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रे। RAY, रे बोलते हैं। ठीक है। अब जो लाइंस हैं वो कई टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको लाइंस पढ़नी है, जो सबसे पहले आपको लाइंस पढ़नी है, वो पहले टाइप की हो सकती है समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा हो सकती है वो। समांतर रेखा आपको पता होना चाहिए। समांतर रेखा होती हैं दो ऐसी लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहता है, इक्वल रहता है। जैसे आपने रेल की पटरियां चेक करी होंगी, वो कहीं भी जाके नहीं मिलती, उसी को हम बोलते हैं समांतर रेखा। और आप इंग्लिश में इसको बोलोगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में, और हिंदी में बोल सकते हो आप समांतर रेखाएं। उसके बाद होती हैं लंबवत या परपेंडिकुलर रेखाएं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर रेखा या लंबवत, लंबवत बोलते हो आप उसको। ठीक है, लंबवत रेखा। और तीसरी जो आप पढ़ते हो उसको बोलते हो आप छेदक रेखा, यानी कि ये एक पॉइंट पे कट करती हैं, और इसको आप बोलते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये आप इसको बोलते हो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप की आप लाइंस पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल्स या कोण। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एंगल है, एंगल को ही आप क्या बोलते हो? कोण बोलते हो, कोण। जब भी जब भी दो लाइंस मिलती हैं, यानी कि मीटिंग ऑफ लाइंस, मीटिंग ऑफ लाइंस क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। मीटिंग ऑफ लाइंस यानी कि दो लाइन जब भी मिलेंगी, दो लाइन कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह मिल सकती हैं, तो जो ये बनेगा, ये हमेशा क्या होगा? इसी को हम बोलते हैं कोण। ये कोण बोला जाएगा। अब आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ कोण, कोण के प्रकार। ठीक है, कोण कितने प्रकार का होता है ये आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ कोण आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइप ऑफ कोण का मतलब क्या है? कि कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, कोण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, जो मेन मेन प्रकार होते हैं कोण के, वो आपको यहाँ पढ़ा दूंगा मैं, जिसके लिए बहुत जरूरत है, यानी कि इस लाइन एंड एंगल्स में जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो आप टाइप पढ़ोगे, वो आप पढ़ोगे एक्यूट एंगल।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा मैं आपको, ठीक है। वो आप पढ़ोगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलोगे आप उसको, ठीक है। एक्यूट एंगल को आप बोलते हो न्यून कोण, न्यून कोण। इस कोण का मान आपको पता होना चाहिए क्या होगा, वो होगा हमेशा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा वो। और नंबर 2 पे जो एंगल आता है वो होता है ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अधिक कोण, यानी कि इसका जो मान होगा वो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। और तीसरा जो होता है वो राइट एंगल होता है, राइट एंगल जो आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको ट्रायंगल में और इनमें पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, ठीक है, समकोण। समकोण का मतलब होता है इसका जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये 90 डिग्री का होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो चौथा आप पढ़ोगे, फोर्थ जो टाइप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पढ़ोगे आप, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। इसी को आप स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलोगे, सरल रेखीय कोण भी बोलोगे आप इसको, ठीक है। सरल रेखीय, सरल रेखीय कोण, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल यानी कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा ये पूरा, ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हम ऐसा भी हो सकता है इस एक डिग्री, इस एक लाइन पे कई टाइप के एंगल बन जाए, ए बी और सी, जितने भी एंगल बनेंगे सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है या सरल रेखीय कोण, लीनियर एंगल्स भी इनको बोलते हैं हम, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर एंगल, लीनियर एंगल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फैंसी नाम है, लेकिन सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, नाम क्या है ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, क्योंकि डायग्राम हमें, फिगर जो हमें है ना वो दी मिलेगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है। फिगर जो दी मिलेगी आपको, उसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो 5वां नंबर जो हमारा आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल को आप बोलते हो प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण आप इसको बोलते हो, प्रतिवर्ती कोण। जैसे कि ये कोई एंगल बन गया, एक एंगल ये बनेगा और एक इसके पीछे बनेगा, ये जो पीछे वाला होता है ये प्रतिवर्ती कोण होता है आपका, ठीक है। इसी को आप बोलते हो प्रतिवर्ती कोण। इसकी एक खासियत होती है, प्रतिवर्ती कोण की एक खासियत होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है, ये मोर देन तो 180 होता है, ठीक है, ये मोर देन 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री होता है, मोर देन 180 डिग्री। और लेस देन क्या होता है, लेस देन होता है 360, 360 से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा, इस कोण की खासियत होती है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब 6 नंबर पे जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 6 नंबर पे जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप बोलते हो पूरक कोण, पूरक कोण, ये बहुत जरूरी है। पूरक कोण होता है, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या है कि दो कोण हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना आपको, 90 डिग्री होगा। और जो 7वां आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि समपूरक कोण, ठीक है, ये वाला होता है समपूरक कोण, ये आपको पढ़ना है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण का मतलब होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो 8वां आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कंप्लीट एंगल, हम इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। फुल एंगल ये होता है 360 के इक्वल, 360, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये 180 का, इसके नीचे 180 का, इस पूरे को आप बोलोगे कंप्लीट एंगल, ये होता है 360 डिग्री का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। ये 8 एंगल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो मेन कंसेप्ट है एंगल्स के बाद, जो मेन कंसेप्ट आता है वो आपका आता है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन का। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ के आपको पढ़ना है, इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइंस का मतलब होता है तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा, ठीक है। ये क्या होता है, दो समांतर रेखाएं होती हैं, ए और बी है, सी और डी है, इसको एक रेखा काटती है, ठीक है। यहाँ पे एंगल बनते हैं, देखो एंगल 1 बनेगा, एंगल 2 बनेगा, एंगल 3, एंगल 4, ये यहाँ पे एंगल 5, फिर एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, यहाँ पे 8 एंगल बनेंगे। और ये एंगल आपको पढ़ने हैं, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है तो,
ठीक है। सबसे पहला जो इसमें एंगल का टाइप बनता है, ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहला जो टाइप बनता है, सबसे पहला जो टाइप बनता है वो बनता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ेंगे हम, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले जो आप टाइप पढ़ोगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पढ़ोगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को आप बोलते हो संगत कोण, मैं हिंदी में लिखता रहूंगा साथ साथ संगत कोण, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक का जो संगत है वो 5 है, ठीक है, और दो का संगत है वो 6 है, और तीन का जो, चार का संगत है वो 8 है, और तीन का जो है वो 7 है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। यानी कि कोण एक है ये हमेशा बराबर होगा किसके, कोण 5 के, और कोण जो 2 है ये हमेशा बराबर होगा कोण 6 के, ठीक है। इसी तरह कोण जो 4 है ये हमेशा बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 3 जो है ये हमेशा बराबर होगा कोण 7 के। ये ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नंबर 2 पे जो आपको एंगल पढ़ना है वो पढ़ना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एकांतर, आंतरिक एकांतर कोण बोलते हैं इसको हम, मैं यहां लिख देता हूं आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण हम इसको बोलेंगे, आंतरिक एकांतर कोण, ठीक है। ये कैसे होते हैं, जैसे ये दोनों लाइन से इनके बीच में जो कोण बनते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आंतरिक कोण, ये बोलते हैं आंतरिक कोण, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट किसको बोलेंगे हम, देखो ये दो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है इन दोनों में ये लाइन काट रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। आपको देखो और भी आसान बना देता हूं मैं, ये जेड दिखाई दे रहा होगा आपको बनता हुआ जेड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। और इस तरफ जो जेड बनाई दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला, ये वाले भी क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। और इन दोनों लाइंस के अंदर है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखना भैया, आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो एंगल 3 होता है हमारा, जो एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। और इसी तरह एंगल जो 4 है वो एंगल 6 के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जो तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरी एक प्रॉपर्टी और होती है, यहां लिख देता हूं मैं, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको याद रखिए, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब आंतरिक, आंतरिक कोण। और ये आंतरिक किसके कोण है, दो पैरेलल लाइंस के बीच के आंतरिक कोण है ये, ठीक है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच वाले ये कोण, ये, ठीक है, ये वाले कोण, ठीक है। इन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 को जब आप ऐड करोगे तो 180 आएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 को ऐड करोगे तो आप कितना आएगा, 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ठीक है। ये 3 टाइप हो गए आपके। इससे अगला जो चौथा टाइप है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। यहाँ पे ये मैं आपके लिए फिर बना देता हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बना देता हूँ। एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। 3 टाइप आपने पढ़ लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए चौथा टाइप लिखता हूँ, ठीक है, चौथा टाइप, चौथा टाइप समझो आप। चौथा टाइप होता है आपका लीनियर पेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, लीनियर पेयर आपको लिख देता हूँ मैं, वैसे मैंने बता भी दिया था। सरल रेखीय कोण बोलते हैं इसको, सरल रेखीय कोण, ठीक है, सरल रेखीय कोण है। ये आपको यहाँ समझने होंगे, ध्यान से देखना भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये जो कोण है, ये जो कोण है देखो, ये 180 डिग्री का बना देगा, इसी को आप सरल रेखीय बोलते हो। इसको भी आप सरल रेखीय बोलोगे, ध्यान से देख लेना, इसको भी, ये भी 180 होगा। और इस तरफ अगर आप चेक करोगे तो इसको भी आप सरल रेखीय, 2 और 3 को आप सरल रेखीय बोलोगे, यहाँ 1 और 4 को भी सरल रेखीय बोलोगे आप, ठीक है। तो सरल रेखीय कौन कौन से होते हैं, जो एक लाइन पे बनते हैं और जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये सरल रेखीय कौन होते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप करोगे तो 180 आएगा, या आप एंगल 1 प्लस एंगल 4 करोगे तो भी 180 डिग्री आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 करोगे तो आप कितना आएगा, 180 आएगा। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 आएगा तो वो भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये सरल रेखीय कोण है, लीनियर पेयर्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है भाई। अब जो पांचवा टाइप है, जो पांचवा टाइप है वो और बता देता हूँ मैं आपको, 2 एंगल और रह गए जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आ गया। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान रखना भाई, इसका नाम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आप इसको बोलोगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण,
ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये और ये लाइन काटी है, तो एक किसके वर्टिकल अपोजिट है, 3 के, और 2 किसके हैं, 4 के, यहाँ 5 किसके हैं, 7 के, और 6 किसके हैं, 8 के। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के, और इसी तरह एंगल 5 है वो एंगल 7 के, और एंगल जो 6 है वो एंगल 8 के। इन्हीं को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई। और अब जो लास्ट टाइप आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइप जो आपको पता होना चाहिए, वो आपका पता होना चाहिए कौन सा, जो छठा आपका आता है, वो आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे हम इसको। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं हम आसन कोण। ठीक है, ये ध्यान रखना नाम, आसन कोण। आसन कोण का मतलब होता है पड़ोसी कोण। जैसे एक का आसन कोण क्या है, 2 है, 2 का आसन कोण कौन है, 3 है, 3 का आसन कोण क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आसन कोण। और आसन कोण को आप लिख सकते हो साथ वाला कोण। ठीक है, साथ वाला कोण, साथ वाला कोण भी आप लिख सकते हो, साथ वाला कोण, ये हो गया आपका साथ वाला कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, और ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम। देखना इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं जिससे आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी साथ साथ। ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन करने से पहले। अब 40 से 45 या 50 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आपका लाइन एंड एंगल का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट से। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, आकृति दी गई है हमारे सामने, इस आकृति में x का मान बताना। वही x का मान क्या हुआ, देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं लीनियर पेयर एंगल। मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ये एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। इस पे आप कितने भी एंगल बना दो सभी का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक, अगर ए बी सी बना दिया मैंने यहाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका। इसी तरह ये एंगल दिए एक 5x और एक 4x, तो इसका मतलब क्या है कि 4x प्लस 5x जो होंगे हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और x की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी थी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 20 होगा। ठीक है भाई। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, जैसे 5 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 100, ये 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका। और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 80, ये 80 का हो जाएगा। अब दोनों का सम कितना होगा, डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था, और धीरे से हल्के से आराम से मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी हमारा क्या बनेगा, लीनियर पेयर एंगल बनेगा। प्रॉपर्टीज आपको सारी याद रखनी है। ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होगा। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x। इसको परली तरफ लेके जाओगे तो 180 माइनस 12 हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू, इसको घटाओगे तो 168, यानी कि 168 हो जाएगा। 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 डिग्री। x का मान कितना आ गया आपका, 21 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो इन सभी का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, इस तरह आपने निकालने हैं, और कोशिश करूंगा मैं थोड़ा धीरे धीरे और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। ध्यान से देखना भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें दो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। देखो, एक तो हमने पढ़ा था कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है ये वाला कितना होता है, 360 डिग्री का। और एक पढ़ा था हमने लीनियर पेयर, ये कितना होता है, 180 डिग्री का। ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ भी 180 डिग्री होता है। अगर हम नीचे बनाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा, दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर आप सभी को इन सभी को मिलाओगे तो 360 के बराबर रख लेना, या फिर आप इन तीनों को मिलाओगे तो 180 के बराबर रख लेना, और अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो 180 के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस नीचे वाले को मिलाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो 3x जमा 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए 180। यहाँ से मैं 3x की वैल्यू निकालूंगा, 180 माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75, यानी कि 75। 3 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या पूछा, x प्लस वाई पूछा है। x प्लस वाई पूछा है, x की वैल्यू तो 25 आ गई, अब प्लस में y की वैल्यू और निकालनी है। अब ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 25 आई है, 2 के साथ x है, 2 के साथ 25 की गुणा करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 50। तो ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का। यहाँ ये 90 डिग्री का, 50 और 90 कितना हो गया, 140। अब ये पूरा कितने का होना चाहिए, 180 का, तो ये कितना बच गया, 40 का। तो ये कितना आ गया, 40। 40 और 25 कितना हो गया, 65। यानी कि आपका x और y का जो सम आ गया वो कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। लेकिन इजी तभी है जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। इन चीजों पे हमें
निगाह रखनी है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला एक लीनियर पेयर एंगल बनेगा, मेरे को पता है इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देखो अब यहाँ दो बार y है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2y, यहाँ दो बार x है तो प्लस में 2x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा, y प्लस एक्स आ जाएगा मेरा कितना, 180। इस दो से काटोगे इसको तो 90 डिग्री, यानी कि x प्लस जो y है वो अपना क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम निकाल के दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना इसने क्या पूछा है। इसने ये पूछा हमारे हमसे एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल, यानी कि एक्स प्लस वाई पूछा है, एक्स प्लस वाई हमने निकाल दिया। देखो क्वेश्चन में बगैर देखे हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर क्या होगा, 90 डिग्री, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमने निकाल के बता दिया है इसको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, ध्यान से देखना भाई, ये वाली फिगर दी है और इसमें इसका मान ज्ञात करना है बी ओ सी का, एंगल बी ओ सी। यहाँ से पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, बी ओ हो गया और ये सी हो गया, यानी कि ये पूरे वाला एंगल पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भी और ये भी, इन दोनों का सम, यानी कि टोटल पूछा उसने यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, ये आकृति, ये फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, ये वाली फिगर है। ठीक है, ये वाली फिगर है, ये एंगल दिया है कितना, 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट वर्टिकल एंगल मैंने आपको बताया था। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था मैंने, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, जब भी दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बराबर होते हैं, ये वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल होंगे। और ये वाला हमें दिया है 31 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 31 डिग्री का। अब ध्यान से सुनो, ये पूरा सम कितना होना चाहिए, 180 का। अब देखो ये यहाँ पे कितना हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 31 डिग्री हो गया, तो 71 हो गया। 71 को 180 में से आप घटाओगे तो 109 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये एंगल आएगा आपका 109 आएगा, ये 109 है तो ये भी 109, यानी कि 109 डिग्री हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, ये दोनों पूछे, ये दोनों का सम, इन दोनों का सम आपको दिखाई दे रहा होगा, 149 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 149 डिग्री, और आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह आप सोल्व कर सकते हो, लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट टिक कर पाओगे इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया हमें, इस ये वाली फिगर दी है, इसमें देखो x की वैल्यू कितनी दी है, 36 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें दिया, इसका यूज करेंगे हम। ध्यान से देखो, जहां x की वैल्यू है वहां पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पुट कर लेते हैं हम। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 180 के बराबर है, 180 के बराबर है। तो x की वैल्यू तो 36 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से 4y 136 परली तरफ जाके माइनस होगा, 4y इज इक्वल टू, इसमें से आप घटाओगे तो 4, और ये हो जाएगा 7 में से 8 गया 4, और ये आ गया। अब 4 से आप इसको काट लेना, 4 तिये 12, 4 छिक्के 24, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी थी, तो कितना आ गया आपका, 36 डिग्री आ चुका है। इस तरफ से भी निकाल सकते थे आप, इस तरफ से भी। यहाँ 3 की वैल्यू पुट करोगे, 3 एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 36। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 36, तो ये 36 दिया कितना हो जाता है, 108, 108 हो जाता। अब ये कितना होना चाहिए, पूरा 180 होना चाहिए, ये 108 है तो ये कितना होना चाहिए, 72 डिग्री। अब 2y की वैल्यू 72 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है y की वैल्यू 36 हो जाएगी, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू 36 आएगी, यहाँ से भी y की वैल्यू आपकी 36 ही आएगी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ध्यान से देख के करना है। अब ध्यान से देखो, पूरक और समपूरक का आ गया आपके पास। ठीक है, पूरक कोण का आपको मैंने बताया था, एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरक कोण होते हैं, और जो संपूरक होते हैं उनका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो इनका, इनको जोड़ेंगे तो एंगल दिया, एक एंगल ये और एक एंगल ये हमारे पास, यानी कि 2x प्लस 17 प्लस में x प्लस 4, ये किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब x x वाले को हम ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आप 3x प्लस 17 और 4 21, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 90 माइनस कितना होगा, 21। ठीक है, आप इसमें 21 हो जाएगा, 21 को आप इसमें से घटाओगे, 3x इज इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 69। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 डिग्री, 23 डिग्री आ गई आपकी, डी ऑप्शन। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई, डी ऑप्शन 23 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है कौन सी वाली, पूरक कोण वाली। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, सप्लीमेंट्री की दूसरी है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो। अब इसमें फिर से देखो, यहाँ पे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री दिया, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है समपूरक। ठीक है, समपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण का मतलब ए प्लस बी का जो सम है वो 180 होगा, और यहाँ पे जो पूरक है वो ए प्लस बी प्लस कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ दोनों तरीकों से कर देते हैं हम, यहाँ से आपको समझ में हो जाएंगे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे पूरक और समपूरक के। देखो पहले पूरक की करते हैं। पूरक का मतलब है सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल हमें दिए, एक ये और एक ये, यानी कि 5y प्लस 62
5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पुट कर देते हैं हम। अब देखो y में ऐड करोगे तो 6y हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ से 6y, इसको 84 को परली तरफ भेजोगे तो 90 में से घटेगा तो 6 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री आ जाएगी। 1 डिग्री, 1 डिग्री कब आएगी, जब ये आपके पूरक हैं। लेकिन यहाँ एक इंग्लिश में और सप्लीमेंट्री दे रखा है, तो यहाँ हम समपूरक से निकालेंगे। समपूरक का मतलब होता है a प्लस बी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ पे एंगल a कितना है 5y, प्लस में 62 प्लस में 22 प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180। देखो इस तरफ तो ये ऐड किया ही था हमने, 6y प्लस 84 हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। 6y इज इक्वल टू 84 को परली तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 84। ठीक है, 84 माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96, इसको काटोगे तो 6 से 6 कम 6, 6 6 36, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिग्री। ये 16 डिग्री आ गई। ठीक है, 16 डिग्री का y है जब ये संपूरक है, और 1 डिग्री का y है जब ये पूरक कोण है। ठीक है भाई, दोनों तरीकों से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। जोन से भी तरीके में जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको इसी तरह सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, देखो दो संपूरक कोण, संपूरक कोण का आपको ध्यान रखना है। संपूरक कोण का a प्लस बी जो होता है वो कितना आता है, 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। अब अनुपात दे दिया, इसको हम मान लेते हैं 13x, इसको मान लेते हैं हम 5x। ठीक है, तो 13x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। आप इसको जोड़ोगे तो 18x इज इक्वल टू 180, काटोगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे x की जगह तो ये 130 होगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50। अब उसने पूछा बड़ा कोण, बड़ा कोण 130 है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका बड़ा कोण हो जाएगा। बड़ा कोण आपका आ गया कितना, 130। ठीक है भाई, 130 डिग्री आ गया आपका बड़ा कोण। इस तरह निकाल सकते हो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए, आप सिंपल इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जब आपको वैल्यू का पता है, संपूरक कोण आपको पता है, दोनों का सम 180 होगा, यानी कि 180 को 13 और 15 के अनुपात में, यानी 18, ये 130 और ये 50, सिर्फ इतना सही था, 130 वाले पे टिक करना था आपने। ठीक है, आपको पता है तो डिवाइड कर दिया हमने 13 और 5 के अनुपात में 180 को, नहीं तो आपको ऐसे करना है फिर। ठीक है, लेकिन पहले आप बेसिक से करना, उसके बाद डायरेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, लाइन एंड एंगल्स तो बहुत ईजी है, इसके बाद वाले सारे थोड़े से टफ हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको आसानी से समझाने की हम कोशिश करें। ठीक है, देखो भाई, अब ध्यान से सुनना, एक कोण अपने पूरक कोण के, ध्यान से सुनो भाई, पहले तो पूरक कोण समझो, ए प्लस बी का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। यहाँ से देखो ए की वैल्यू मैंने मान ली x, आप ध्यान से समझना भाई, मैं आपको पूरक कोण बताता हूँ, इस ए का पूरक कोण क्या होगा, ए की वैल्यू x, ये प्लस बी और 90 डिग्री। अब मैंने बी निकालना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब ए का पूरक कोण क्या है, 90 माइनस एक्स है ए का पूरक कोण। इसने यही बोला है एक कोण अपने पूरक कोण के, भाई एक कोण x है, दूसरा अपने पूरक कोण, उसका पूरक कोण क्या है 90 माइनस एक्स। ये आधे से, ये आधे से कितना ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है, ये दिया हमें क्वेश्चन में। यहाँ एक लगा के एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस 60, ये हो जाएगा x, इस दो की इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, इस x को परली तरफ लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा x, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 150। इसको काटोगे तो आप 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई आपकी। और उसने क्या पूछा है, कौन कितने डिग्री का है, वो 50 डिग्री का। समझ गए, वो एंगल बताना था हमने कितने डिग्री का, 50 का। अब इसका पूरक कोण है तो वो कितने का, 40 डिग्री का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही जी क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली भी कोई बात नहीं है, तो सिंपल बेसिक IQ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक फिगर दिखाई दे रही होगी आपको, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार ये फिगर। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अब इसमें ABGH और DE, AB, ठीक है, ये वाली और ये वाली पैरेलल दी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ABGH और DE, ये पैरेलल दी गई हैं, और ये वाली पैरेलल दी गई हैं, ये तीनों, ये पैरेलल दी गई है। ठीक है, यानी कि GF और ये CD और HI ये पैरेलल दी गई है। देखो एक एक चीज और देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें एंगल दिया है एक FEGC, देखो जो बीच में होता है ना, वो वाला एंगल होता है जो बीच में लिखा होता है, यानी कि FGC, ये वाला एंगल दिया हमें, ये वाला एंगल कितना दे दिया 80 डिग्री दे दिया। अब देखो पूछा कौन सा है, ये और देख लेते हैं, CH और I, ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए x, ताकि आपको दिखाई देता रहे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब हमने क्या पढ़ा था, अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे। ये वाला 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल है। और ये वाला 80 है तो ये x कितना हो जाएगा, ये भी 80, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग है, यानी कि संगत कोण है, ये संगत कोण है, और ये एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, ये हमने पढ़ा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई।
ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी मिलेगा आपको, फिगर वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो फिगर नहीं दे रखी हो तो आती है, नहीं तो फिगर वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, डायरेक्ट फिगर पे ही आप सोल्व कर देना। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा बीपीटी की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम में क्या होता है, जिस जितने जितने रेशो में ये एक साइड दे रखी है, जितने रेशो में ये एक साइड दे रखी है, उतने रेशो में ये दूसरी साइड डिवाइड होती है, यानी कि 5, 3 और 4 इसी रेशो में डिवाइड होगी। लेकिन इसकी पूरी वैल्यू, बी एच की पूरी वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है, 100। ठीक है, और ये 100 किसकी वैल्यू होगी, इन तीनों का सम, 5 3 12 और 5 3 8 और 4 12, 12 की वैल्यू दे दी। डीएफ का मान बताना, डीएफ ये वाला है तो 3 की वैल्यू बतानी है हमने, 3 चौके 12, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर, बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है इसका पूरक कौन है। अभी मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का मतलब 90 डिग्री होता है पूरक कोण में, पूरक कोण 90 डिग्री होता है दोनों का जोड़। अब हमें क्या करना है, अगर ए का पूरक कोण निकालना है तो इसको घटाना पड़ेगा 90 माइनस बी, समझ गए आप। अब हमें एक वैल्यू दे दी 65 डिग्री और 50 मिनट। अब ध्यान से सुनो, एंगल को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो 30 डिग्री तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसके बाद जो आएगा, जैसे 30 आ गया तो उसको मिनट में लिखते हैं, फिर इसके बाद फिर से 30 आ गया तो सेकंड में लिखते हैं, तो इस तरह हम एंगल को लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को क्या करना है, 90 में से घटाना है, 90 में से माइनस करना है, तो वो पूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, अब पूरक, अब देखो ये डिग्री में है, 90 डिग्री में, ये 65 और ये 50 मिनट में, तो आप इसको घटाओगे कैसे, तो हम इसको क्या करेंगे, 89 डिग्री कर लेंगे, 60 मिनट कर लेंगे। अब घटाएंगे 65 डिग्री और 50 मिनट को, देखो मिनट में से मिनट घटेगा तो 10 मिनट, यहाँ घटाओगे तो आप 4 और 2, 24 डिग्री 10 मिनट, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, 24 डिग्री 10 मिनट होगा। ठीक है, अगर समपूरक दे देता तो 180 में से घटा देते, अब इसने कितना दिया है, पूरक दिया है, तो हम किस में से घटाएंगे, 90 डिग्री में से आप इसको घटा दोगे। ठीक है, अब जैसे ये पूरक कोण दे दिया, सप्लीमेंट वाला भी दे दिया, सप्लीमेंट का मतलब 180 में से इसको घटाओगे, 180 डिग्री में से किसको घटाना है, 123 डिग्री 45 मिनट को। अब ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 179 डिग्री 60 मिनट। अब घटा देंगे इसको, 123 45 मिनट, मिनट में से मिनट घटेगा, सेकंड में से सेकंड घटेगा, ये आ जाएगा आपका 5, ये 15 आ जाएगा, 15 मिनट। और यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, ये डायरेक्ट होता है, यहाँ पे ये 6 और ये 5, 56 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा, 56 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, 56 डिग्री 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में इसने दिया है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी का जो सम है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो प्रत्येक कोण क्या होगा, उसने ये पूछा, देखो राइट एंगल होगा, दोनों 90 90 के हो गए, सम दोनों का, यानी कि राइट एंगल का मतलब कितना, 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का नहीं हो सकता, तो सम 180 आ जाएगा, सम तो 90 होना चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। दूसरा ध्यान से देखो, ए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 90 होता है, यहाँ पे पूरक दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है उसने। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑब्ट्यूस होता है 90 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए मैंने ये 100 डिग्री ले लिया, तो ये कितना बचेगा, ये -10 का कोई एंगल ही नहीं होता। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, ये दोनों क्या होंगे, तो सी भी गलत है, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल मैंने बताया था आपको कि ये 45 90 डिग्री से नीचे होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये 60 होगा, ये 30 होगा, तब तब इनका सम कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो एक्यूट एंगल वाली आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है और ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे आएंगे तभी उनका सम कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अन्यथा कोई चांस नहीं है इस पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, अगला क्वेश्चन इसने बोला है, एक कोण में कितने अंश होते हैं जो उसके समपूरक के। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने ए प्लस बी 90 डिग्री बढ़ा था, ये पूरक है, इसका पूरक मैंने निकाला था तो 90 माइनस बी आ गया था। ठीक है, 90 माइनस बी आ गया था। अब इसी तरह उसने क्या बोला है, समपूरक ए प्लस बी इज इक्वल टू, समपूरक का मतलब 180 है। ठीक है, अब उसने बोला उसके संपूरक से, उसके संपूरक कोण से, जैसे ए है, ए का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, या आप x भी मान सकते हो, x मानोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ x की वैल्यू पुट करी, ये b, ये 180 डिग्री, यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 180 माइनस एक्स हो जाएगा, समझे। a का संपूरक क्या होता है, b होता है, और b की वैल्यू कितनी है ये। अब ध्यान से सुनो, उसने बोला है कि एक कोण के कितने अंश होते हैं, उसके संपूरक कोण के 5वें हिस्से के बराबर है। ये x लिखा मैंने, इसका संपूरक x माइनस 180 माइनस एक्स, इसका 5वां हिस्सा है, यानी कि डिवाइड में 5, इस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5x, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, इस x को इस तरफ लेके आओगे तो आप कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 1x, यानी कि टोटल जोड़ देता हूँ मैं, ये 6x हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x में 180 यानी कि 180, 6 से काटोगे 6 3 18 0, x कितना आ गया 30 डिग्री, तो उसमें कितना अंश होगा 30 डिग्री का अंश होगा। ठीक है भाई, ये पूछा है उसने, पांचवें हिस्से का कौन सा अंश होगा, तीसरा 30 डिग्री का अंश होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, देखो इसने क्या बोला है, कोण ए जो है, ये जो कोण है ए वाला समकोण के छठे हिस्से के बराबर है, छठे हिस्से से बड़ा है। ध्यान से सुनो भाई, ए कोण है ना बड़ा है किससे, समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के छठे हिस्से से, काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि ए का जो मान है ना वो 15 डिग्री से बड़ा है। अब ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ पे दो निशान, एक तो ये ग्रेटर देन वाला है, एक तो ये निशान होता है ग्रेटर वाला, और एक ये होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है ना, वैल्यू इंक्लूड होती है, वैल्यू इंक्लूड होती है इसमें, इसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, वैल्यू नॉट इंक्लूड। ठीक है, नॉट इंक्लूड कैसे इंक्लूड नहीं होती ये आपको देखना है, ध्यान से देखो भैया, अगर मैं लिख देता इसको ए ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो यहाँ मैं वैल्यू 15 भी लेता, फिर 16 भी लेता, बड़ी लेता 17 18, इससे बड़ी वाली सारी लेता, लेकिन 15 भी लेता यहाँ पे। लेकिन जब इसने अकेला बगैर ग्रेटर देन, बगैर इक्वल टू के दे दिया, तो यहाँ मैं 15 नहीं लूंगा, 15 से बड़ी 16 17 18, ये सारी वैल्यू लेनी है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से सुनो भाई, इन दोनों का सम कितना होता है, ए प्लस बी का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से बी की वैल्यू मैं निकालूंगा 180 डिग्री, देखो ए का मान क्या है 15 डिग्री से ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो, 15 डिग्री जब आप घटाओगे तो 165 आएगा, 15 डिग्री आप घटाओगे तो 165 आ जाएगा, लेकिन आपको घटाना कितना है 15 से बड़ा, 16 17 18, इसका मतलब क्या है कि बी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी 165 से छोटी होगी। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो 165 डिग्री से छोटी आएगी, और ये आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, 15 तो आपको नहीं घटाना क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है, तो 15 से बड़ी आप सारी घटा सकते हो, 16 भी 17 भी 18 भी 19 भी और 20 भी, सारी वैल्यू आप घटा सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू घटाओगे 165 से छोटा आता मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए जो बी की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी 165 से छोटी होगी, तो सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला है भाई, मान लीजिए डी सीधी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, मैं यहाँ एक लाइन बना लेता हूँ ए और बी, इसका मध्य बिंदु डी है, इसका मध्य बिंदु डी दिया हमें। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे क्या बोला है उसने, उसने बोला है और सी, डी से भिन्न एक बिंदु है, कोई सी बिंदु है वो डी से अलग है, ये सी बिंदु है, ए सी बराबर बी सी है, यहाँ से आप चेक करोगे तो ए सी और बी सी बराबर है। ठीक है, ये और ये भुजा बराबर है, जब भी ये भुजा बराबर हो जाती है तो इस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये मध्य बिंदु बोला है, यहाँ से आप लाइन ड्रा करोगे तो ये मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ये मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा जब आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अल्टीट्यूड भी इसी को बोलेंगे हम, तो इसी चीज को हम सारी चीज बोलेंगे। तो उसने देखो क्या पूछा है, अब उसने क्या ऑप्शन दिया हमें, देखो ए सी परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर है बी ए बी पर, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है, बी डी और ये एंगल 90 डिग्री का होगा हमेशा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है आपका। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा जब भी मिड पॉइंट से, लाइन के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाता है या लंबवत कुछ भी रेखा डाली जाती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे, या मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। जब दो सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, भाई दो सीधी रेखाएं मैंने काट दी, ठीक है, दो सीधी रेखाएं काट दी, प्रतिच्छेद करवा दिया। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला आगे, उसने बोला है भाई आसन कोण पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण समझ गए होगे आप, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, ये और ये आसक कोण है, आसन कोण है ये, और ये क्या है आसन कोण। आसन कोण क्या है, ये आपको लग रहा है ये ए और ये बी है, इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, 180 हो सकते हैं, 90 नहीं हो सकते। अब देखो आसन कोण संपूरक होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आसन कोण संपूर्ण होते हैं, यानी कि ए प्लस बी कितना होगा 180 होगा, ये मैंने आपको बता दिया, लीनियर पेयर एंगल बन गए। नीचे वाला भी आप चेक करोगे तो ये भी क्या होंगे 180 होंगे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ध्यान से सुनना भाई, सम्मुख कोण बता देता हूँ मैं आपको, सम्मुख कोण का मतलब होता है अपोजिट वाले एंगल। ठीक है, अपोजिट वाला एंगल बता देता हूँ मैं आपको, अपोजिट वाला एंगल ध्यान से देखना। अपोजिट एंगल, ये अपोजिट है बी के यानी कि सी, और ये अपोजिट है डी, यानी कि ए और डी हमेशा बराबर होंगे और सी और बी हमेशा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि तीन भी सही है। और सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक नहीं होते, ये वैल्यू संपूरक नहीं होगी कभी भी। ठीक है, संपूरक का मतलब ए प्लस बी, ए प्लस डी कितना आना चाहिए 180, ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी नहीं, अगर 90 नहीं दे रखा तो नहीं आएगा।
ठीक है, 90 दे रखा है तो आ जाएगा, 90 नहीं दे रखा है तो फिर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 90-90 की डिग्री के होने चाहिए, दोनों का सम 180 करना है तो जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री का है, अलग अलग तो हो नहीं सकते, बिल्कुल सेम वैल्यू हो गया, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो संपूरक नहीं हो सकते ये, ठीक है, तो ये गलत है, तो आपका आंसर होगा 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में आपका आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, थ्योरी थी कुछ इसमें, थ्योरी जो मैं आपको साथ साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं सारे, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसने बोला है ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा हमने ड्रॉ कर लिया भाई, ए बी एक सीधी रेखा है, ओ ए बी पर एक बिंदु है, ओ भाई ए बी पर एक बिंदु है, ओ बिंदु, एक रेखा ओ सी खींची जाती है, एक रेखा ओ सी खींची जाती है, ये सी ओ सी खींच दी हुई हमने, ठीक है, ये पता नहीं परपेंडिकुलर नहीं है, हम नहीं मानते, ठीक है, सिंपल खींच दी मैंने, जो ओ ए या ओ बी से मिलती नहीं, इनसे नहीं मिलती वही, ठीक है, ओ ए और ओ बी से नहीं मिलती है। अब एंगल बताना, ध्यान से सुनो, ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, पहला गलत है, ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, और 180 को आप क्या बोलते हो, समपूरक या सप्लीमेंट्री, तो बी ऑप्शन आपका सी गलत होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सी सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा, सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर भी है ये, ठीक है, लीनियर पेयर का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई फिगर दी गई है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए, ये एंगल दिया हमें 100 डिग्री का, और ये काट के ये वाला वाई पूछा हमसे, ध्यान से सुनो भाई, मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाई की वैल्यू पूछी, इसने वाई ज्ञात करना है, वाई क्वेश्चन में वाई। अब ध्यान से देखो, ये वाला हमारा एंगल कितना होगा 100 डिग्री का, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण बोलते हैं। अब ये वाला एंगल आप बता सकते हो, ये वाला एंगल, ये वाला भी नहीं बताना तो आप ये वाला बता सकते हो डायरेक्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये हो गया 100, ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, ये एक 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, ठीक है, इस तरह मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। आप इस तरह सोल्व नहीं करना चाहते तो यहाँ भी सोल्व कर सकते हो, देखो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 100 का, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ 80 है, यहाँ 100 होगा, ठीक है, ये 100 है तो ये लीनियर पेयर है, ये 80 हो जाएगा, ये 80 है तो इस तरफ वाला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, तो 180 हो जाएगा, ये 180 है तो फिर ये इंटीरियर एंगल आ गया, ये 100 हो गया तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हो, किसी तरह आप सोल्व कर सकते हो, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को कुछ नहीं समझोगे, हलवा क्वेश्चन लगेगा आपको, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये फिगर दी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ी सी बड़ी आपके लिए, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए, ये फिगर बना देता हूँ मैं, ये वाली फिगर दी गई है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल लिख लेता हूँ मैं, ये एंगल 1 दिया है, ये एंगल 2 दिया है, ये एंगल 3 दिया है, ये 4 दिया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक चीज, देखो मैं नहीं देख रहा पहले क्या बताया क्या नहीं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, और जेड का मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये 1 और ये एंगल 2, यानी कि एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, ठीक है, अभी हमें नहीं देखा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हैं। अब यहाँ आप देखोगे, अब यहाँ देखोगे आप, ये वाला बन रहा होगा, उल्टा जेड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 किसके बराबर है 4 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, यानी कि जो मान एंगल 3 का होगा वही 4 का होगा, जो 2 का होगा वही किसका होगा 1 का होगा, ये ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, देखो एक 42 डिग्री दिया है एपीओ, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, एपीओ एक नंबर का जो कोण है वो कितना दिया 42, एक किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 भी कितना हो जाएगा 42, यानी कि दोनों कितने डिग्री के हैं 42 के, ये भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ये 42 डिग्री। अब आगे देखो, एक एंगल और दिया है, एंगल कौन सा दिया सी क्यू ओ, यहाँ से चेक करोगे आप सी क्यू ओ, ये वाला 4 डिग्री वाला एंगल दिया, कितना दिया 38, और ये 38 दिया है, 4 किसके बराबर है, 4 किसके बराबर है आपका, 4 बराबर है 3 के, तो 3 भी क्या हो जाएगा 38 डिग्री, ये हो जाएगा आपका। अब उसने पूछा क्या है वो देखते हैं हम, उसने पूछा है पी ओ क्यू, यहाँ पे है पी ओ क्यू, ये दोनों का सम, ये बड़ा एंगल ये बड़ा एंगल पूछा है उसने, तो इन दोनों का सम आप 42 और 38 को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 80 डिग्री, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन 80 डिग्री, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, सी ऑप्शन, जो इस कोण का मान होगा वो 80 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे फिर एक फिगर दी है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाली फिगर दी गई है क्वेश्चन में, ये वाली फिगर दे दी है आपकी, ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
उसने क्वेश्चन में 2 लाइन बोली हैं, ये देखते हैं। एबीसी है, एक त्रिभुज है, मैं यहाँ नेमिंग भी कर देता हूँ। एबीसी एक त्रिभुज है। बीसी के समांतर, इसके समांतर एक्स वाई है, ये एक्स वाई, इस बीसी के समांतर एक्स वाई है। ये त्रियक रेखा है, ध्यान से सुन लेना। ये त्रियक रेखा यानी कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल, अल्टरनेट एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जेड बनता दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। यानी कि मैं नेमिंग कर देता हूँ इन एक्स, इनकी। ये एक्स है तो ये कितना है, एक्स है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये एक्स है तो ये एक्स है, ये बराबर होंगे हमेशा। अब आगे देखो, उसने बोला है कि वाई पे प्रतिच्छेद करती है, ये वाई पे प्रतिच्छेद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यदि बी वाई, यदि बी वाई ये वाला, बी वाई एक्स वाई सी, एक्स वाई सी ये वाला, एक्स वाई सी कोण, ये कोण, ये कोण का समद्विभाजक है। ध्यान से सुनना भाई, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि ये जो एंगल है, ये बड़े वाला जो एंगल है, इसका कोण समद्विभाजक है। ये कोण समद्विभाजक मैं आपको बता देता हूँ। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स करेगा, यानी कि बराबर में डिवाइड कर देगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बराबर डिवाइड कर देगा। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे उसने पूछा क्या है, उसने अनुपात पूछा हमसे। सी बी वाई एंगल, सी बी वाई एंगल सी चेक करोगे, ये बी चेक करोगे और वाई चेक करोगे, ये वाला एंगल एक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं अनुपात एक्स, अनुपात। अब दूसरा जो उसने पूछा है एंगल सी वाई बी, सी वाई बी ये वाला एंगल, ये वाला, ये भी कितना है, एक्स है। तो दोनों काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1:1। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, 1:1 हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है भाई। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक फिगर दी गई है, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, यहाँ से एक लाइन काटती है और ये इस तरह कुछ वापस आती है, ठीक है, इस तरह। और ये एंगल यहाँ लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 80 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान से सुनो भाई, मैं आपको एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं हम। देखो आप कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल या संगत कोण आप बोल सकते हो। अगर ये 80 है तो मैं इसको पूरा करने के लिए 180 बनाऊंगा, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा अपना, ये 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये 120 डिग्री दिया है, ये देखो आप फिगर में यहाँ पे दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा तो 120, ये 120 है, यहाँ 180 बनाना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये पूरी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी। इसमें इसमें एक कोण 100 का है, एक 60 का है, तो ये कितना बचा, 20 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, 20 डिग्री। एक्स का मान पूछा है उसने, एक्स का मान बताना ज्ञात कीजिए, तो 20 डिग्री हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आसान तभी है ये जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कौन सा एंगल किसके बराबर है और क्यों बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान से देखना, ये वाली फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। इस फिगर को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। देखो y की वैल्यू बतानी है, वैसे तो y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, जैसे आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, वैसे तो हम ट्रायंगल वाले में सारी पढ़े भी गए, लेकिन ये वाली जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, 110, और ये बन रहा है y और ये बन रहा है x। ये जो 110 होता है, ये x प्लस y का सम होता है, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दो एंगलों के अपोजिट वाले दो एंगलों के सम के बराबर होता है, यानी कि दो कोणों के योग के, त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है, अपोजिट वाले उसके सामने वाले, ठीक है। जैसे इस एंगल के सामने ये दोनों थे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, 110। ये प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना कि बहुत यूज होगी। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये 110 है, एक 180 बनाना है, ठीक है, 110 है, इसको कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 180 होता है इनका सम लीनियर पेयर का, ये आप समझ चुके होगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जेड आप देख सकते हो, ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी कि ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज में तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 60 और 70 कितना हो गया, 130। तो ये वाई वाला कितना बच गया, 50 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 50। वाई की वैल्यू पूछी थी उसने, ठीक है, वाई की वैल्यू उसने पूछी थी। ये ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी बता दी है, ठीक है भाई, इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो फिर से आकृति दी गई है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इसके। कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो अपने पास से। देखो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस वाले को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये वाला एंगल हमें दिया है कितना, 67 डिग्री, और ये वाला हमें दिया है 23 डिग्री, और हमसे एक्स पूछा है, एक्स, ये एक्स का मान पूछा है, ठीक है। ये दो एंगल दिए हैं और एक्स का मान पूछा है। अब ध्यान से सुनो आप, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना भाई। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी थोड़ा सा आगे आपको समझाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये वाले, या ये वाला जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जेड,
ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, यानी कि वो 23 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जेड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इस जेड का ध्यान रखना, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये 67 तो ये भी 67 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ट्राइंगल बन गई आपकी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल बन चुकी है आपकी, बन गई ना, ये वाली ट्राइंगल बन चुकी है। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल आपकी बन चुकी है। इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 90 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 90 हो गया। ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये अब इस लाइन को देखो, आप इस लाइन को, ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर यहाँ 90 डिग्री है, तो इसको बनाने के लिए मैं 180 करूंगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 90 डिग्री। यानी कि ये जो बचा हुआ है ये भी कितना है, 90 डिग्री का। ये 90 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सारे एंगल निकाल दिए, कोई भी एग्जाम वाला कोई भी पूछता आप उसका आंसर बता देते, हमने सारे निकाल दिए। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसका, वो आप ट्राई करना डायरेक्ट निकालने की। क्यों, क्योंकि समय बचाना है तो आपको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपका काम क्या है कि चीज़ों को समझना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। ठीक है, अगला, अगली फिगर देखते हैं भाई, अगली फिगर चेक करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना भाई। अगली फिगर के लिए मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वाली दो लाइन है, ये मैंने इस तरफ बढ़ा दी, यहाँ से एक ये गई है और ये एक गई है इस तरफ, यहाँ ये मैंने आगे बढ़ा दी। ये वाला एंगल सी है। ठीक है, ये वाला एंगल ए दिया गया है। अब ध्यान से सुनो, मैं इनके पैरेलल एक लाइन और ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी दो एंगल हम पढ़ते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी शुरुआत में। ठीक है, अब ये ए है, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर अब ध्यान से देखो, ये वाला सी है, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला सी है। ठीक है, ये वाला सी है तो ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सी, अब देखो आधा सी हो गया, आधा कितना हो गया, 180 माइनस ए। अब देखो ये पूरा क्या दिया है, पूरा बी दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि बी की जो वैल्यू है वो सी प्लस 180 माइनस ए है। अब सी को इस तरफ लेके आऊंगा, ए को इस तरफ, तो ए तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, सी माइनस हो जाएगा, और बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ए प्लस बी माइनस सी, और ये हमारा है ए प्लस बी माइनस सी, कितना आ गया, 180। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, 180 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, 180 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप, धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे, लाइन एंड एंगल के ही करने हैं, इसमें तो अलग से टाइप लेके क्या आना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस फिगर को मैं यहाँ बना देता हूँ, दो लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, एक ये यहाँ पे टच है, ठीक है, और एक ये आर पार पैरेलल है। ठीक है, ये वाला एंगल दिया है 138 डिग्री। एक्स पूछा है, एक्स एक्स पूछा है उसने। ठीक है, देखो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा लिया, आप कैसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, आपकी अपनी समझ है वो, ये बढ़ा दिया मैंने आगे। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी ही इजी करने के लिए। अब देखो, ये वाला एंगल मेरे को दिखाई दे रहा है, लीनियर पेयर का एंगल है, ये 138 है तो ये वैल्यू कितनी बच गई, 62, 52, ठीक है, ये 42 बच गई है, 42 तो कितना हो जाएगा, 180, 42 बच गई, 180 में से 138 घटाओगे तो 42 आ गया, ये आपका 42 आ गया, 42 आ गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला जेड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जेड दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान से देखना। ये एंगल एक्स है तो ये कितना होगा अपना, एक्स होगा, समझ सकते हो, ये एक्स है, ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एक्स है। अब ध्यान से देखना भाई, एक जेड और दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला जेड और दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जेड, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, यानी कि ये 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 42। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 42। यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया, 42। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं फिगर वाले, लेकिन ईजी तभी हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना भाई, ये वाली फिगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ अगले क्वेश्चन की, 29 क्वेश्चन है ये, 29th। अब देखो, ये वाली फिगर दी गई थी हमें, ये वाली दी गई थी। अब देखो, इनके पैरेलल में यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन, ये वाला एंगल 100 दिया है। अब आप ध्यान से देखना, हमने ये चीज पढ़ी थी, दो लाइन है, इनके बीच में एक लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180। अब ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब ध्यान से देखो, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 30 है तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, ये 30 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये पूरा कितना हो गया, 110, पूरा 110 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, एक्स प्लस 10, ये किसके बराबर हो गया, 110 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, 10 परली तरफ जाके माइनस होगा, तो यानी कि 100 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। तो यहाँ से आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, एक फिगर फिर से दी गई है। इस फिगर को हम, आप कहोगे तो यहीं सोल्व कर देते हैं, या नहीं सोल्व, यहीं सोल्व नहीं करना तो यहाँ बना देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये एक दी गई है, यहाँ से एक लाइन गई है, ये इस तरह पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ आप, और इसको भी यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल फिगर पे भी ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये एंगल हमें दिया गया है 100 डिग्री। ध्यान से सुन लेना भाई, ये एंगल हमें दिया है 100 डिग्री, और ये वाला दिया हमें 30 डिग्री, और ये कोण वाला दिया हमें कितना, 50 डिग्री, 55 डिग्री सॉरी, ये 55 डिग्री दिया है भाई हमें। ठीक है, ये 55 डिग्री दिया है। ठीक है भाई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 55 डिग्री दिया है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जेड, ये वाला जेड दिखाई दे रहा होगा, वो 55 है, तो ये कोने वाला कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 55 डिग्री। ठीक है, अब ये 55 है, तो ये देखो, जब दो लाइंस काटती थी, ये दो लाइंस काटती थी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते थे। क्यों? क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल थे। कोरोस्पोंडिंग एंगल का मतलब संगत कोण थे। अब देखो ये लाइंस है, ये लाइंस ने काट दिया। ठीक है, यहाँ भी काट दिया, ये दो लाइन है। अब देखो ये वाली दो लाइन लेते हैं, ये वाला एंगल 55 है, तो ये पूरा कितना होगा 55। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा 55 डिग्री का। 55 डिग्री का यानी कि ये 30 तो है ही, तो ये कितना बच गया 25 डिग्री। 30 और 25 55 हो गया, और इसी को हम एक्स बोल रहे थे। तो एक्स का मान आपने डायरेक्ट यहाँ ज्ञात कर दिया, कितना 25 डिग्री। तो यहाँ आ गया आपका आंसर 25 डिग्री। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के से निकला है ये आपका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक फिगर दी गई है, और इस फिगर को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया करो आप। ये क्वेश्चन देखो, देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वाली फिगर दी गई है, यहाँ से ये वाली पैरेलल दी गई है। ठीक है, ये वाली पैरेलल दी गई, ये वाला एंगल दिया गया है 40 डिग्री, ये दिया गया है 65 डिग्री। पहले तो देखो त्रिभुज दिखाई दे रही होगी आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखनी है आप। ठीक है, ये पूछना है, ये क्वेश्चन एक्स दिया, ये एंगल एक्स दिया, ये निकालना हमने। अब देखो ये 65, ये 40, तो 105 यानी कि 105 डिग्री हो गया। ये बचा हुआ कितना हो गया 75 डिग्री का हो गया आपका। ठीक है, अब ये 75 डिग्री का हो गया। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान से सुनना, उस प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप ये जेड वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला जेड। ठीक है, ये वाला जेड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जेड, ये एंगल एक्स है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा एक्स होगा, पूरा एक्स। ठीक है, ये वाला जेड है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा कितना एक्स डिग्री। ठीक है, एक्स ना निकाल के भी आप क्या करोगे, अगर मान लेते हैं हम, देखो भाई आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना भाई, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों, इस पे एक ये तिर्यक रेखा काट गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इस पे ये रेखा काट गई, ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। ये ध्यान करो, इंटीरियर एंगल मैंने आपको पढ़ा था, इस तरह इसको काटेंगे तो इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये वाला कितना है 75, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 होता है, 105 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये पूरा एंगल आपका कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 105 होगा, 105। ठीक है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ इसको, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 105 डिग्री। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला एंगल एक्स है, और ये वाला कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये 105 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 105 आ गई, तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन 105। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन आ गया आपका। इस तरह आप निकाल सकते हो। फिगर वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, ये इजी होते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, साथ साथ धीरे 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 सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाली फिगर है। अब देखो मैं पहले फिगर बना देता हूँ आपके लिए, इस तरह दी है कुछ फिगर, ये फिगर दी है। अब ध्यान से देखो भाई, आप अपनी सुविधा के लिए, ये 100 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 25 दिया है, 25 डिग्री, ये एक्स है, ये दिया है, ये पूछा है उसने। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको भी बढ़ा लेता हूँ मैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह आप बढ़ा सकते हो इसको। ठीक है, ये एंगल आपने बढ़ा लिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल कितना हुआ इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा 100, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, तो ये आप लिख दोगे 100 डिग्री। ये 125, यानी कि ये 100 ये 25। अब देखो ये त्रिभुज के बाहर वाला कौन है, तो इन दोनों का सम होगा 125 डिग्री। ठीक है, इस तरह भी आप नहीं निकालोगे तो आप फिर ऐसे निकाल सकते हो, जैसे ये आपने बढ़ाया, ये वाला आपका आ गया कितना 100 डिग्री। ये वाला यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं, छोटी सी फिगर आपको, इस वाली फिगर को। ठीक है, इस वाली फिगर को बना के दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगल बनी है आपकी, ये 25 डिग्री दे दिया। ये वाला जब आपने निकाला है इस तरफ से, ये 80 था,
ये वाला कितना निकल गया आपका 100। अब 100 हो गया ये, ठीक है, ये 125 हो गया, तो 125 को पहले 180 करोगे आप। 125, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 125 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, अब 55 डिग्री हो गया, तो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना बच गया, 125 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू 125, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ऑप्शन 125 डिग्री आ जाएगा आपका एक्स का मान। और एक्स का मान ही इसने पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें भी एक्स का मान पूछा है। दो फिगर दी गई है, यहाँ पे बना देता हूँ, एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन दी गई है, और यहाँ पे, यहाँ से ये और यहाँ से ये, फिर ये मिला दिया गया यहाँ पे। ये दिया गया भाई, ये एंगल दिया है 70 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, ये 70 दिया है, ये एक्सिस की वैल्यू निकालनी, ये 20 दिया है। अब आप लोगों को ये पता है ये एंगल कितना हो जाएगा, 70। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण होता है। ये 70 है, तो ये अंदर वाला और ये मिला के पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, 110। 110 हो चुका है ये। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना होता है, 180 लीनियर पेयर एंगल का। आप देखो त्रिभुज के एंगल देखो, 110 ये, 20 ये, तो 130 हो गया, तो एक्स कितना बच गया, 50 डिग्री। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, और भी काफी तरीकों से आप इसको सोल्व कर सकते हो, और भी काफी तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद ट्राई करके देखना और किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो आंसर भाई, इस तरीके से हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है, अगली फिगर चेक करते हैं भाई। अगली फिगर चेक करते हैं, ध्यान से देखना भाई, यहाँ बना देता हूँ थोड़ी सी बड़े साइज में। ये देखो भाई, ये वाली फिगर दी है, ध्यान से सुन लेना। अब ये वाला और ये चीज दी है, ये वाला 20 डिग्री दिया है, इसको लिखा है वाई, ये लिखा है एक्स, यहाँ पे लिखा है 35 डिग्री। ठीक है, और ये लिखा है कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ एक्स और वाई। देखो एक्स का मान पूछना है बस, और कुछ नहीं करना है, एक्स का मान बताना है। अब देखो इस एंगल को मैं यहाँ तक पूरा करूंगा तो ये 180 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर हमने पढ़ा है। इस पे चाहे कितने भी एंगल बना लो, ए बी सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह ये एंगल बने हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180। देखो ये 60 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 35 कितना हो गया, 95 हो गया। ठीक है, 95 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 85। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 85 डिग्री का एंगल आ चुका हमारा। अब ध्यान से देखो भाई, त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 85 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100, 105 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 105। तो ये कितना बच गया, 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से, 75 डिग्री आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक्स की पूछी है, वाई की भी निकाल सकते थे आप, जैसे एक्स की निकाली उसी तरह वाई की निकाल लेते आप। ठीक है, लेकिन वाई की पूछी नहीं तो क्यों निकालनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर से एक फिगर दी गई है, इस फिगर के ऊपर ही सोल्व कर देते हैं हम। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ से आपको दिखाई देगा ये पैरेलल लाइन है, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये दो पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, और ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, ये चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको। ये एक पैरेलल लाइन है, इसको इसने काट दिया, ये नीचे एक पैरेलल लाइन, ये अब ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यानी कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 34। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। इसका सम कितना होना चाहिए, 180। देखो 34 यहाँ पे है, 78 यहाँ पे है, तो आप इसको जोड़ोगे तो 82 और 112 डिग्री हो जाएगा। अब 112 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना है, 68 डिग्री। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, 68 डिग्री। अब देखते हैं उसने आंसर में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये भी चीज देख लेते हैं। देखो ये एंगल पूछना है डी ई एफ, डी चेक करते हैं पहले, डी ई वाला और एफ वाला, यही एंगल हमसे पूछा, तो ये कितना आ गया, 68 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है तीन लाइन से, ध्यान से देखना भाई। अब ये वाला एंगल बताना है, पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको क्या बताना है, एच के एल, एच के एल, ये वाला एंगल बताना भाई, पूरा एंगल पूरा। अब ध्यान से देखना भाई, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला एंगल हमने बताना, ये लिख दिया एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे ये तीनों लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये तीनों लाइन ड्रा कर दी, ध्यान से सुनना भाई। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता, इसको आगे बढ़ाता, तो ये यहाँ आती और ये यहाँ हो जाती। ठीक है, ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, ये दिखाई दे रही होंगी आपको, तो मैं इस तरह यहाँ लिख देता हूँ, इन दो लाइनों को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, ये वाली दो लाइनें मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, अब इसमें ऊपर वाली में ये कट था, ये कट बना देता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये वाला कट। ये एंगल 25 डिग्री था। ठीक है, और इसके नीचे वाला ये 60 डिग्री था। ठीक है, देखो फिर से देख लो आप, फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, ये बीच में कट था, इस लाइन के ऊपर ये वाला 60 डिग्री का था, ये बना दिया हमने 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हो। अब आप ध्यान से देख लेना, आपको एंगल कौन सा बताना है, ये भी मैं यहाँ से एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये वाली दो लाइनें हैं,
ये वाली दो लाइन है, इसके बीच में ये कट गया हुआ, देखो ये वाला पूरा एंगल बताना है, पूरा एंगल, ठीक है, पूरा एंगल बताना है, यानी कि ये वाला एंगल बताना है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। अब ध्यान से सुनो भाई, अब देखो ये आपको जेड दिखाई दे रहा होगा, ये जेड दिखाई दे रहा होगा, ये 25 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 25, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 25। अब देखो आधा तो मैंने पता कर लिया, अब ये आधा आधे वाला रह गया, अब आधे वाले को पता करते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंगल, इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल ये होता है, ये एंगल दिखाई दे रहा होगा, इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल ये होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है। अब देखो इसको आप यहाँ पूरा करोगे तो 180 होना चाहिए, ये कितना हो गया, या फिर आप इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ये कोण और ये कोण अपोजिट वर्टिकल एंगल हो गए ये, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। अब ध्यान से देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा, ये हो गया कितना 120 डिग्री। अब देखो इस पूरे का मान बताना था हमने, 120 ये आ गया, 25 आधा ये हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल 145 डिग्री, तो आपका आंसर होगा 145, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना इसको कैसे करना है, और बाकी कोई और तरीका आपको दिखाई दे तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन, उसने बोला है कौन सा कथन असत्य है भाई, सबसे पहली बात यहाँ में गलत वाला बताना है, ठीक है, फॉल्स वाला जो है वो बतानी है स्टेटमेंट आंसर में। अब देखो उसने बोला दो सीधी रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये देखो भाई ध्यान से, कोई भी दो सीधी रेखाएं जब आप आपस में गुजारोगे तो एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, किसी दिए गए बिंदु से होकर केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये गलत है भाई। देखो एक बिंदु से इनफाइनाइट रेखाएं आप खींच सकते हो, ठीक है, एक बिंदु से इनफाइनाइट रेखाएं आप खींच सकते हो, तो यानी कि ये आपकी फॉल्स है, फॉल्स वाली अपनी ठीक है, बी ऑप्शन हो चुका है अपना, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक फिगर दिखाई दी है आपको, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, देखो ये वाली दी है, ये दिखाई दी होगी आपको इस तरह की। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ इनके समांतर है कि ये खींच दी, ये वाला एंगल मेरे को दिया है 118 डिग्री। अब देखो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 118 है, तो ये यहाँ पे कितना बच गया 62 डिग्री, ये 62 डिग्री बच गया, दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये पूरा एंगल 152 दिया है, ये पूरा एंगल 152 दिया है, ये 62 है, 162 है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंगल ओ डी सी, ओ डी और सी, ये वाला एंगल पूछा, तो ये पहले आ चुका है हमारा कितना 90 डिग्री, तो हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा ई एफ द्वारा एम एन पर प्रतिच्छेद की जाती हैं, दो तिर्यक रेखाएं हैं भाई, दो तिर्यक रेखाएं हैं, ये इसका नाम लिख देता हूँ ए बी और सी डी, ई एफ द्वारा काटी जाती हैं किस पे, एम पे और एन पे काटी जाती हैं, ये काटती हुई। ठीक है, अब उसने बोला है एम पी और एन पी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आंतरिक कोण बी, ये बी है, बी एम एन और डी एन, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके कोण समद्विभाजक हैं। ठीक है भाई, इस कोण का कोण समद्विभाजक और इस कोण का कोण समद्विभाजक यहाँ मिलते हैं, और इसका नाम है पी। ठीक है, ये दे दिया उसने, एमपी और एनपी इनके कोण समद्विभाजक का, कोण समद्विभाजक का मतलब आप समझ चुके हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, ये 50 है तो ये भी कितना है 50 डिग्री है। अब उसने क्या पूछा है, उसने ध्यान से देखते हैं हम, एम पी एंगल एम पी एन ये वाला पूछा है भाई, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, आप सोचोगे डायरेक्ट बता दिया, आप ध्यान से सुनो, इंटरनल एंगल को चेक करते हैं, ये वाले एंगल को चेक करते हैं हम, ये वाले एंगल का सम कितना होगा 180, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंगल एम प्लस एंगल एन का सम कितना होगा 180। अब देखो एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर यानी कि इस कोण का हाफ चाहिए, अगर ये 60 था तो हमें 30 चाहिए, ये 60 था तो हमें कितना चाहिए 30 चाहिए, यानी कि दोनों का हाफ चाहिए, तो हाफ कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल एम प्लस हाफ ऑफ एंगल एन, तो इसका भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, इसका हाफ क्या होगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आंसर होगा आपका। ठीक है भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी थी इसमें ये 90 डिग्री वाली। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो आप, इसने बोला है यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समांतर हो, ध्यान से सुनो भाई, दो कोण दिए हुए हैं, जैसे एक कोण ये दे दिया, एक कोण मान लिया, ठीक है, और एक कोण और दे दिया, ये दे दिया, ये मान लिया बी कोण। ठीक है, ए कोण और बी कोण, ये दो कोण दे दिए, इनकी भुजाएं समांतर हैं ये वाली,
ये वाली भुजा समांतर है, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ मैं, ये बना दिया मैंने, ये एक एंगल ये भी बनेगा, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी, ठीक है। ये 3 एंगल बन गए, इस तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है। इस तरफ वाले एंगल ले दिए हमने 2। अब ध्यान से देखो आगे क्या बोला उसने, इधर इक्वल और सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री क्या होता है, ए प्लस बी कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान से सुनो, या तो बराबर होंगे या इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे, ध्यान से सुनो, या तो बराबर होंगे या फिर सप्लीमेंट्री। देखो अगर बी प्लस सी वो लेता है तो कितना सम होगा इसका 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट ठीक है। अगर उसने बी और ए लिया तो ए इक्वल टू बी होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल कौन से हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। अगर उसने ए प्लस सी लिया, ए प्लस सी ले लिया उसने, तो भी 180 आएगा। तो पहली कंडीशन आपकी ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर पहला ही ठीक है, ठीक है। ये बाई लक होता है, नहीं तो हमें सारे चेक करने पड़ते हैं, ठीक है भाई। ये बाई लक होता है कि पहला ही क्वेश्चन हमें, पहला ही आंसर हमें ठीक मिल जाता है, ठीक है भाई। तो इसकी पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी और पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होती है इसकी, ठीक है भाई। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू ए बी और सी डी को ई एफ पर काटता है, यानी कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, और ये पी क्यू इसको काटता है किस पे, सी, पी क्यू को ई पे और ये एफ पे काटता है। अब ध्यान से सुनो, ई एल दिया कोई पॉइंट, इस कोण का समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक है, ये एल पॉइंट है, तो यहां मैं बना देता हूं, ये एल पॉइंट है, ठीक है। ये कोण समद्विभाजक है। अब उसने क्या दिया है, ध्यान से सुनो, उसने एक एंगल दिया है एल ई बी, ये वाला एंगल कितना दिया है 35 डिग्री, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना भाई, ये दिया है 35 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, ये 35 है तो ये भी 35 है, क्यों, क्योंकि कोण समद्विभाजक होता है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल है इन दोनों का, ये 70 है, तो ये बाकी कितना बच गया 110, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कुछ, तो सी एफ क्यू, सी चेक करोगे, एफ और क्यू, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब ध्यान से सुनो भाई, ये एंगल 110 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 110, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन 110 हो जाएगा। आपका आंसर होगा 110, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। ये आपका हमने कर दिया है 41 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखना भाई। अगला क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि थ्योरी पे बेस भी है और कुछ थोड़ा मेंटली सोचने वाले भी क्वेश्चन है। एक समतलाकृति केवल सीधी रेखाओं से घिरी होती है, ठीक है। यदि एन इन रेखाओं की संख्या है, तो एन का न्यूनतम मान, यानी कि ये पूछना चाहता है कि भाई छोटी से छोटी कौन सी आकृति हम बना सकते हैं, क्लोज्ड फिगर कौन सी बना सकते हैं सीधी रेखाओं से। तो सबसे छोटी आकृति वही है जिसको हम क्लोज कर सकते हैं, वो बोल दी जाती है त्रिभुज। और यहाँ कितनी आकृति बनती है, सिर्फ एक ही आकृति बनती है, इसने ये पूछा है, ठीक है। वो कितनी आकृति बना सकते हैं हम, जो कम से कम लाइनों के द्वारा बनाई जा सकती है, तो छोटी से छोटी आकृति त्रिभुज और एक ही प्लेन बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किन्हीं 3 मनमान्य बिंदुओं से कितने भी मान गुजर सकते हैं, यानी कि कितने पॉइंट से हम प्लेन बना सकते हैं। 3 पॉइंट बना दिए भाई, 3 पॉइंट से आप क्या बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, तो एक प्लेन बना सकते हो, सिर्फ एक, सर्कल नहीं बना सकते, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल बना सकते हो आप, सिर्फ ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो 4 पॉइंट लगेंगे। अब इसमें क्या है, 3 पॉइंट से आप कितने प्लेन बना सकते, प्लेन फिगर बना सकते हो, एक फिगर, तो यहाँ से आपका आंसर होगा एक, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना भाई। 4 मनमान्य गैर संरेखी का मतलब होता है नॉन कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में ए बी और सी, ये बोले जाते हैं कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर को हम बोलते हैं संरेखी। संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में ए बी सी, एक ही लाइन में होने चाहिए तीनों पॉइंट। 4 पॉइंट दे रखे हैं तो 4 हो जाएंगे डी में से। एक समय में 3 बिंदु लिए जाते हैं, 4 पॉइंटों में से 3 बिंदु लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया गया। परमुटेशन कम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है एनसीआर, यहाँ लिखते हैं हम एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और गुणा में आर फैक्टोरियल, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। तो 3 बिंदुओं के माध्यम से खींचे जा सकने वाले कितने प्लेन बनाए जा सकते हैं, ये बताना हमने। अब देखो टोटल बिंदु है 4, आर की वैल्यू जो पॉइंट हमने लेने हैं वो 3 लेने हैं। यहाँ लिखोगे आप 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये गुणा में लिख दोगे 3 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल को आप खोल सकते हो 3 गुणा में, 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल। देखो 4 में से 3 जाएगा 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल, ये कटेगा, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा आपका इसका। कितने प्लेन आप बना सकते हो, 4 प्लेन बना सकते हो, ठीक है। यानी कि 4 प्लेन्स आप ड्रा कर सकते हो, 4 फिगर ड्रा कर सकते हो आप इन पॉइंट से। तो ये आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक समतल पर 4 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या, भाई 4 रेखाएं हैं। देखो पहली रेखा, दूसरी रेखा,
2 रेखा होगी और ये तीसरी रेखा हमने तीसरी बना दी। अब 4 रेखाएँ बताई हैं उसने, तो 4 रेखा हमने मतलब चौथी रेखा को इस तरह काटना है कि वो सभी को काट के जाए। तो यहाँ से बना देता हूँ मैं ये 4 रेखाएँ मैंने ड्रा कर दी हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। अब उसने पूछा है कि कितने पॉइंटों पे टच करती हैं एक दूसरे को? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? अधिकतम कितने पॉइंटों पे टच करती है? 6, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6, 6 पॉइंट पे वो टच करती है। ठीक है भाई? और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को देखने के लिए और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और इसी तरह आप वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को या आपको कुछ समझाने की अलग तरीके से कोशिश कर सकूँ। ठीक है भाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी ट्रायंगल वाली होने वाली है और बहुत बढ़िया सेशन से लेके आऊँगा मैं उसके लिए, और बहुत अच्छे से समझाऊँगा मैं वो आपको, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।